एक टाइम वो था जब मैं अपने सांवले रंग की वजह से, हाइट की वजह से सोचता रहता था आपकी सक्सेस सब लोगों को डाइजेस्ट हो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट आई एम श्योर वैसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए। नमस्कार। तो कहिए कैसे हैं आप। मेरा नाम है राघव रघुवंशी। कहते हैं कि संघर्ष करके आप अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं साहब। और मेहनत, संघर्ष जीवन में आपको क्या दे सकता है, इसका सबसे बड़ा कोई उदाहरण है तो वो मिस्टर यतिंदर सिंह है साहब। जो भी उन्होंने अचीव किया है, ये कहना बिल्कुल गलत है कि किस्मत अच्छी थी तो अचीव कर लिया भाई साहब। एक ऐसा शख्स जो पहले मिस्टर सहारनपुर बनता है, फिर मिस्टर इंडिया बनता है, फिर मिस्टर एशिया बनता है और फिर मिस्टर वर्ल्ड बन जाता है साहब। अब भैया क्वेश्चन ये आता है कि यतिंदर सिंह इतना सब कुछ कैसे कर पाए। तो चलिए फिर जानते हैं उनसे ही। और इस इंटरव्यू में मैंने उनसे हर युवा वाले क्वेश्चन पूछे हैं कि बॉडी कैसे बनाई जाए, कम पैसों में बॉडी कैसे बनाई जाए, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स कैसे कम किया जाए। तो चलिए फिर करते हैं शुरू। सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपकी ज़िंदगी के सबसे बड़े 2 संघर्ष कौन से रहे? यार वैसे तो आपकी लाइफ, एंटायर लाइफ, जब से आप जन्म लेते हो एंड देन क्योंकि जन्म लेते हुए भी माँ को भी दर्द होता है, बच्चे को भी दर्द रहता है, तो बेसिकली संघर्ष वहीं से शुरू हो जाता है इंसान का। और जब तक आपकी सांस चलती रहेगी तब तक संघर्ष ही है। अपने पैशन को परस्यू करने के लिए संघर्ष, अपने आप को ये प्रूव करने का संघर्ष कि यू आर डूइंग समथिंग जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच हो, और आगे उस पैशन को फॉलो करते हुए जब आप उसको परस्यू करोगे तो वो भी एक संघर्ष है। लोगों को अपने साथ जोड़ के रखना कि वो आपको हेल्प करें आपके गोल ड्रीम अचीव करने में, वो भी एक संघर्ष है। अच्छी जॉब पाना भी एक संघर्ष है। अच्छी लड़की के साथ आपकी शादी हो जाए, जो कि एक हर इंडियन मेरे ख्याल से लड़के का या लड़की का एक अच्छा होता है, अच्छी। तो बेसिकली पूरी लाइफ आपकी संघर्ष है। तो मैं हूँ या आप हो, हम सभी लोग अपने अपने तरीके से अपने अपनी लाइफ में संघर्ष कर रहे हैं। मेरी एक अपनी लाइफ है, डेस्टिनी है। आप भी स्टूडेंट हो, आई एम श्योर आपके भी फर्दर कुछ ना कुछ ड्रीम होंगे, आपको भी बहुत ज़्यादा संघर्ष करने पड़ेंगे। बट ऐसे 2 संघर्ष अगर मैं बताऊँ आपको मेरी लाइफ में कैसे हैं, तो मेरे लिए बता पाना मुश्किल होगा, इसलिए बिकॉज मैंने हर संघर्ष को उतना बड़ा माना है कि मेरे पास अभी अगर मैं बताने चलूँगा तो हो सकता है 100 होंगे, बट 100 में से किसी 2 को मैं प्रेफरेंस दूँ तो 98 के साथ अन्याय होगा। बट यस, बहुत सारे लोग शायद जानते ही हैं 2006-2007 में मुझे स्पाइन इंजरी हुई थी। एंड वो स्पाइन इंजरी होने के बाद मैं 16-17 महीने गेम से दूर रहा। और बेसिकली उस इंसिडेंट से पहले मैंने जितना भी हार्डवर्क करके जो थोड़ा बहुत अचीव किया था, मैं वो 16 महीने में बैक टू पवेलियन हो गया था। तो ज़ीरो हो गया था। मेरे लिए दोबारा से स्टार्ट करना इज़ ए डिफ़िकल्ट टास्क। आई थिंक बहुत सारी, मतलब आई एम श्योर बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो वो एक तो वो संघर्ष, और दूसरा संघर्ष इस पैशन को परस्यू करने के लिए जो सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करनी थी अपने लिए, उसके लिए मैंने फर्स्ट जॉब अपनी बहुत पहले से शुरू कर दी थी सहारनपुर से। बट मैं 3 साल जो मेरठ में रहा हूँ, मेरठ में मैं PL शर्मा रोड पे प्रोवोक जिम में एज ए ट्रेनर जॉब करता था। मैं एक ठीक ठाक सी फैमिली से हूँ जो बचपन से ही AC में रहे हैं और सब सुख सुविधाओं में रहे हैं। बट जब घर छोड़ के आना और उस एक कमरे में रहना, तख्त पे सोना, एक छोटे से गैस पे अपने लिए एग बॉइल्ड करना, वो कभी जल जाना कभी कच्चे रहना, तो वो भी नहीं आता था। तो वो 3 साल का जो स्ट्रगल है उसने एक्चुअली मेरी लाइफ में बहुत टर्न कर दिया और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जिस सीखने को मैं अब तक इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ फॉर फर्दर थिंग्स। जब आपने इंटर सहारनपुर कंपटीशन जीता, जब आप ट्रॉफी लेके पिताजी के पास गए तो पिताजी तो बड़े खुश हुए, मगर लोग ये कहते हैं कि ऐसी ट्रॉफियाँ तो 50-50 रुपए में मार्केट में मिलती है। तब आपको कैसा लगा उस समय? एक्चुअली क्या होता है कि हर पिता ये चाहता है कि उनके बच्चे, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि एक पिता ही एक ऐसा आपका मित्र कह लो, आपके साथ रहने वाला एक इंसान ऐसा होता है जो हमेशा ये चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे से आगे जाएं। बिल्कुल। आपका दोस्त नहीं चाहेगा, मे बी आपके और रिश्तेदार ऐसा नहीं चाहेंगे।
और एक माँ होती है ऐसी जो कहती है कि मेरे बच्चों को कम से कम दुख हो। ठीक है, ये दो शख्स इसलिए कीमती होते हैं हमारे जीवन में कि उनसे ज़्यादा प्यार या उनसे ज़्यादा अटैचमेंट हमारी और किसी के साथ होती नहीं है। बट वो शील्ड वाला वाक्य आई एम श्योर आपने कहीं से ज़रूर पढ़ा होगा, मैंने डिस्कस भी किया होगा किसी इंटरव्यू में। बट वो यही था कि पहला कंपटीशन जीतने की जितनी खुशी मुझे थी, घर गए, पिताजी को दिखाई, उनके फेस पे वो खुशी थी कि वो मेरे से भी ज़्यादा थी। बट आपकी सक्सेस सब लोगों को डाइजेस्ट हो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट आई एम श्योर वैसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए, बिकॉज आई एम श्योर अभी आपके भी क्लास में अगर 100 बच्चे होंगे तो उसमें से 98 ये चाहते होंगे कि आपके मार्क्स उनसे कम आए। बिल्कुल। बट आप चाहते हो कि नहीं यार, आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ और मेरे नंबर हमेशा सबसे ज़्यादा आएँ। तो आई एम श्योर कि ऐसे लोग आएंगे आपकी लाइफ में, अराउंड में आपके रहेंगे, जो आपको बोलेंगे कि ऐसी शील्डें तो 50-50 रुपये में बाज़ारों में मिलती हैं। आई एम श्योर मिलती होंगी, बट एक जीत के लाने की जो वैल्यू की कीमत वो ही जान सकता है एक्चुअली जिसने कभी किया हो। और रही बात वहाँ से शुरू हुआ सफ़र जब एशिया में आया, तो एशिया की खुशी मैं जाहिर करूँ वो शब्दों में अगर करनी हो तो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना किसी भी खिलाड़ी के लिए गौरव की बात है। और सिर्फ रिप्रेजेंट ना करना, वहाँ पे मेडल टैली में एक मेडल ला के उनको देना। आई एम श्योर मेरे से बहुत सारे खिलाड़ी जो इस इंटरव्यू को सुनेंगे वो एग्री करेंगे कि जब भी कोई खिलाड़ी किसी खेल को खेलना शुरू करता है उसकी एक ही तमन्ना होती है, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे और अपनी कंट्री को प्राउड फील कराए, कंट्रीब्यूट करे उनकी मेडल टैली में और अपने तिरंगे झंडे को अपलिफ्ट करे। तो आई थिंक उससे बड़ी मान की बात कुछ नहीं है। बट दोनों का डिफरेंस जो है वो है स्ट्रगल, कमिटमेंट और सेक्रीफाइस, डेडिकेशन। और आई एम श्योर अराउंड में जो लोग हैं आपके वो भी चाहें ऐसा कि आपका जो भी गोल है वो अचीव हो एक ना एक दिन, क्योंकि वैसी सराउंडिंग होना भी ज़रूरी है। तो आई एम लकी कि वैसी सराउंडिंग भी रही और मैं मेंटली थोड़ा ये कह सकते हो थोड़ा सनकी हूँ, फ्रीकी हूँ थोड़ा, कि जब मैं कोई चीज़ एक बार ठान लेता हूँ तो मैं फिर करता हूँ। सर आपकी ज़िंदगी में या मैं कहूँ आपके करियर में अरशद नफीस साहब का कितना योगदान रहा, जो आपके पहले गुरु हैं? यार अरशद नफीस जी का वो योगदान रहा कि जैसे बाप अपने बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, वो सिखाता है कि वो उसका कर्तव्य होता है। बट एक गुरु का कर्तव्य नहीं होता कि वो आपकी उंगली पकड़ के चलना सिखाए। बट फिर भी अगर कोई आपको ऐसा गुरु मिल जाए जो आप में वो काबिलियत देख ले और फिर आपसे इतना मोह प्यार करने लगे कि आपके लिए दुआ से लेके फिर आपको एक्सरसाइज सिखाने से लेके, आई एम श्योर ही इज़ द फर्स्ट पर्सन इन माई लाइफ एज ए गुरु जिन्होंने मुझे बार और डंबल से एक्चुअली असली में रूबरू कराया कि इनको कैसे पकड़ते हैं, इनको कब छोड़ना होता है और इनकी कैसे रिस्पेक्ट करनी होती है। तो आई थिंक मैंने पहली बार रॉड सही से कैसे पकड़ते हैं, उसकी ग्रिपिंग कितनी होनी चाहिए, वो उन्हीं से सीखा है। तो आई एम श्योर उनकी अब जब भी जितनी भी मेरी ये जर्नी में अचीवमेंट्स ऐड होंगी हैं और उनको भी वो पता चलता होगा तो उनको भी गौरव होता होगा कि वही सेम हर टीचर चाहता है क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 मेरिट लिस्ट में आए। बिल्कुल। बट अगर बच्चा फेल हो जाता है तो उसको लगता है उसको सबसे ज़्यादा दुख है, बट एक्चुअली उसके टीचर को सबसे ज़्यादा दुख होता है। तो मैं चैनल के माध्यम से तो उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बिकॉज अगर वो नहीं होते तो आज यतेंद्र सिंह नहीं बन पाता। बिल्कुल। जब आप हॉस्टल में पढ़ते थे आपको जिम जाना अलाउड नहीं था क्योंकि आप 8वीं क्लास में थे, मगर फिर भी आप जिम चले गए और वार्डन ने आपकी कंप्लेंट आपके पिताजी से कर दी और आपको हॉस्टल छोड़ना पड़ा। क्या था सर वो सारा इंसिडेंट? तो एक कमरे में कुछ इक्विपमेंट हुआ करते थे तो जिसको मुझे नहीं पता था जिम बोलते हैं, बट जब सीनियर से कुछ भी डिस्कशन होता था तो वो बोलते जिम होता है 2-4 मशीनें हैं, एक्सरसाइज करो तो बॉडी अच्छी हो जाती है। बट हॉस्टल में क्या था कि सीनियर्स एथलीट मतलब जो सीनियर थे 11th और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले स्टूडेंट थे उन्हीं को अलाउड था, हमें अलाउड नहीं था। बट फिर भी जिज्ञासा होती थी मन में, बहुत ख्वाहिश होती थी जाऊँ एक बार कैसे खींचते हैं ऊपर नीचे से। तो एक दिन फिर ऐसे ही बिना बताए, क्योंकि उसमें ऐसा कोई लॉक तो होता नहीं था, तो चला गया वर्कआउट करने। वार्डन ने देख लिया, उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। वो स्ट्रिक्ट एक्शन उस टाइम मुझे पसंद नहीं आया, बट आई एम श्योर वो अपनी जगह ठीक थे, बट मैं भी अपनी जगह ठीक था, बिकॉज मेरे अंदर वो कहीं ना कहीं था, वो शरीर को मतलब थोड़ा तराशने का। और
वो भी सिर्फ इसीलिए था कि उससे पहले बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अपने अंदर था, अपनी हाइट को लेके, अपने रूप को लेके, बट ये समझ नहीं थी कि आप अपने आप को किसी भी एज में आके ग्रूम कर सकते हो। बिकॉज मैं बहुत इनिशियली डेज से ही अपने सांवले रंग को लेके, अपनी हाइट को लेके, तो मैंने कहा यार अब इसका तो कुछ हो नहीं सकता, तो शरीर को एटलीस्ट थोड़ा विकसित किया जाए, तो आप शर्ट पहनो या आप कपड़े पहनो वो अच्छे लगें। बट तो मैंने फिर अपने पिताजी को फ़ोन किया कि यार मुझे हॉस्टल में नहीं रहना, तो उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, कि क्या रीज़न होगा। तो मैंने कहा रीज़न यही है कि मुझे जिम जाना है और ये मुझे जिम जाने नहीं देते हैं। अच्छा। तो फिर मैंने अपना हॉस्टल छोड़ दिया तब। आपको बॉडी बिल्डर बनाने में आपके पिताजी का कितना सपोर्ट रहा सर? मेरे फादर का बहुत अहम रोल रहा मेरी लाइफ में, कि उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया किसी भी काम के लिए। अगर लेट्स से मैंने बोला मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे जिम जाना है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल जाओ, बट मेक श्योर कि उतनी मेहनत करना फिर कि जिम में से भी अपने लिए कुछ ना कुछ फ्यूचर आप बना पाओ। पर वो कहते थे मेहनत करो, बट आई एम श्योर मुझे कभी याद नहीं है उन्होंने मुझे किसी भी काम के लिए रोका हो मेरे पैशन को परस्यू करने के लिए। इनफैक्ट जब जब मुझे जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो वो हेल्प करते थे बहुत ज़्यादा, और आज भी करते हैं। और आई एम श्योर सबके पिता हर बच्चे की लाइफ में वो रोल प्ले करने की कोशिश करते हैं कि जब वो बट उनके पैशन को परस्यू करने में हेल्प करते हैं। बट बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को रोकते भी होंगे ना करने से, बट मेरे पिताजी ने तो मतलब बहुत साथ दिया मेरा, और आज भी दे ही रहे हैं। आप कहते हैं कि मेरे को बचपन से इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स रहा कि मैं हाइट में छोटा हूँ, मेरा रंग काला है, तो क्या जब इंसान सक्सेसफुल बन जाते हैं या कोई सक्सेसफुल हो जाता है तो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स कम हो जाता है क्या सर? नहीं यार, मैं तो अगर आज भी मेरे से पूछोगे कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो आज भी नहीं है, क्योंकि हम आज बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की ऐड करते हैं। अच्छा। मेरे पास बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं जो हमें बोलते हैं कि सर आप हमारे क्रीम को, पाउडर को या शैम्पू को प्रमोट करो। तो मुझे लगता है यार एक टाइम वो था जब मैं अपने सांवले रंग की वजह से, हाइट की वजह से सोचता रहता था, बट अगर ये ब्रांड जो हैं जिनका मार्केटिंग बजट है और ये मेरे ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इनको लगता होगा, तो आई थिंक मैं सेम हूँ, वैल्यू करने वाले लोग मिल गए। और बट जैसे जैसे आप अचीव करते हो ना, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कम तो होता है, कम हो जाता है, और कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाता है आपका। इसी कॉन्फिडेंस की वजह से तो आपके साथ बात कर पा रहा हूं। बिल्कुल सर। बॉडी बनाने के 3 टिप्स सर जो आप युवाओं को देना चाहते हैं। बॉडी बनाने के लिए सबसे पहला, वैसे तो 3 टिप आपको सब बोलेंगे कि आपका खान पीन अच्छा होना चाहिए, देन आप नियमित वर्जिश करो, देन आप प्रॉपर रेस्ट लो। बट ये तो सभी को पता है, बट एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए जो आपका माइंडसेट होना चाहिए वो होना चाहिए नेवर गिव अप। बिकॉज जब आप साल भर मेहनत करते हो ना, तो आपकी बॉडी डेली चेंज नहीं होती, डेली रिस्पॉन्ड नहीं करती, तो कई महीनों ऐसे होते हैं, 3-3, 4-4 महीने जब आप सेम ही दिख रहे होते हो। बिल्कुल। तब भी निरंतर फिर वो करना। दूसरा है कि हार्डवर्क तो सभी करते हैं, बट खिलाड़ी बनने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ता है। और फिर लोग बोलते हैं कि यार भैया मतलब कैसे बनेगी, तो मैं उनको बोलता हूँ कि पहले तुम सेक्रीफाइस करना सीख जाओ। फिर बोलते हैं भैया कितना सेक्रीफाइस करना है, तो मुझे लगता है फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम्हें कितना अचीव करना है। तो जितना लेट्स से बहुत सारे लोग बोलते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बट मैं बोलता हूँ कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क और सेक्रीफाइस, ये 3 चीज़ें जो भी कर लेगा वो कुछ ना कुछ तो लाइफ में अच्छा। सर कम पैसों में बॉडी बनाई जा सकती है क्या? सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है, कम पैसों में या फ्री में बॉडी बनाई जा सकती है क्या? एक्चुअली कम पैसे में बॉडी बनाई जा सकती है, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बट कभी एक समय था जब मेरे पास भी मतलब इतने सोर्स ऑफ इनकम नहीं थे, बट हम कम साधनों के साथ भी थोड़ा हार्डवर्क एक्स्ट्रा करके वो फिजिक बना लेते थे जो जब लोग ज़्यादा साधनों के साथ कम हार्डवर्क में बना पाते थे। अच्छा। तो अगर आपके पास साधन कम है तो आप हार्डवर्क थोड़ा एक्स्ट्रा कर लो एज़ कम्पेयर टू जिनके पास चीज़ें हैं, सब कुछ है, बट वो उतना हार्डवर्क नहीं करते। बट बहुत सारे लोगों ने बोल दिया कि ये बॉडी बिल्डिंग इज़ एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स, बट मुझे लगता है वो ना करने वालों के लिए बहाना है। शिद्दत हो तो आप बना सकते, बिल्कुल बना सकते। 10 साल के बाद सर आप कहाँ देखते हो अपने आप को? अच्छा, तो यार मेरा
इट्स बीइंग 20 ईयर्स, 20 साल हो गया मुझे इस खेल के साथ जुड़े हुए, फिटनेस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए, जहाँ पे मैं लोगों को जागरूक भी कर रहा हूँ फिटनेस के लिए कि फ़िटनेस क्यों इम्पोर्टेंट है, और फिटनेस जब अगर इम्पोर्टेंट है तो उसको किस तरीके से आपको अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। एंड देन बट आजकल क्या हो गया है कि बॉडी के साथ साथ आपको मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैं जब बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारे बच्चों से बात करता हूँ, एक डिप्रेशन करके, एंजाइटी करके कोई बीमारी आ गई है अब, जिससे लोग, बट मुझे लगता है कि फिज़िकल फिटनेस से ज़्यादा आजकल मेंटल फिटनेस पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक सजेशन मेरा सभी को है, जो मैंने ट्राई किया है, स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, डू लॉट ऑफ स्ट्रेचिंग। उससे क्या है कि आपकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है उसमें तो तब्दीली आएगी, बट जब आपका माइंड स्ट्रांग रहेगा ना तो आप फिज़िकली फिट तो रहोगे। तो बट आजकल सबको अच्छी बॉडी बनाने में, अच्छे बाइसेप बनाने हैं, अच्छे लेग्स बनाने हैं, 6 पैक एब्स बनाने हैं, वो तो सबका ध्यान है। बट सम सॉर्ट ऑफ टाइम लाइफ में आपको ऐसा आता है जब आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप बोलोगे 10 साल में, तो बेसिकली मैं अगर तंदुरुस्त रहा, सही मतलब भगवान ने और 10 साल मतलब जहाँ ताकत दी इस इंडस्ट्री में और कंट्रीब्यूट करने की, तो मैं कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा कि मैं आने वाले यूथ को, जो इस टाइम जागरूक भी है, ताकतवर भी है, सक्षम भी है, उनको थोड़ी सी दिशा देना, कि उनको थोड़ी सी डायरेक्शन देना, जब वो अपनी लाइफ के साथ कुछ ना कुछ अच्छा कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। 10 मिनट की बोल के आया था, 25 मिनट ले चुका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बस आखिरी में यही बोलना चाहूँगा कि ऊंचाई नहीं होती उस पतंग की, डोर किसी के हाथ में होती है। ऊंचाई तो होती है उस पेड़ की जो जितना बड़ा होता है उतना ज़मीन में गड़ा होता है। और यतेंद्र सिंह उसी पेड़ का नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।